लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में हर विपक्षी दल जुटा हुआ है कि कैसे न कैसे करके बीजेपी को रोकना है। खासकर उत्तर प्रदेश में इसकी सियासी हवाएं तेजी से चल रही हैं। अखिलेश यादव लगातार बैठक कर रहे हैं ताकि प्रत्याशियों को लेकर नाम का ऐलान जल्द किया जा सके और वह प्रचार प्रसार में अभी से जुट जाएं। तो दूसरी तरफ जयंत चौधरी की आरएलडी पर सबकी नजरें हैं कि कहीं वह बड़ा खेला ना कर जाए विपक्षी दल के साथ। अगर देखा जाए तो पिछली बार के चुनावी नतीजे जयंत चौधरी के समर्थन में नहीं गए थे। उनको 3 सीट मिली थी सपा बसपा के गठबंधन के साथ और तीनों पर ही करारी हार हुई थी। अब हार के बाद पार्टी के नेता भी नहीं चाहते कि दोबारा हार का सामना करना पड़े और दूसरी तरफ देखा जाए तो सत्ता से काफी समय से दूर चल रही हैं। विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश का साथ लिया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी सत्ता में वापसी नहीं हो पाई उनकी। तो ये सब बातें जोर देख रही हैं और पार्टी के कई नेता नाराज होकर पाला बदल रही हैं। इस बीच जयंत चौधरी कहीं एनडीए के साथ न चले जाएं, इस बात पर भी सबकी नजरें थीं। दूसरी तरफ मायावती पर भी यही आरोप लगते रहे कि वे एनडीए का कहीं ना कहीं समर्थन कर रही हैं बिना कुछ बयान दिए। वह एनडीए के समर्थन में ही है एक तरीके से, क्योंकि विपक्षी दल के साथ ना आना एनडीए को ही समर्थन जताना है एक तरीके से। अब जयंत चौधरी जो ये साफ कह चुके हैं कि वे इंडिया दल के साथ ही बने रहेंगे, लेकिन क्या उनको इस चीज़ से फ़ायदा होगा? सवाल ये है। जहां पर सत्ता की बात आती है, कुर्सी की बात आती है, तो क्या कुर्सी मिल पाएगी? सांसदी का चुनाव ना जीत पाना अब जयंत के लिए मुश्किल बना हुआ है। 2014 में भले ही उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दमखम दिखाया, लेकिन 2019 में तो बिल्कुल ही दमखम नज़र नहीं आया। अब देखा जाए तो इस समय सभी विपक्षी पार्टियों का हाल बुरा चल रहा है। अखिलेश का सपा का भी वोट परसेंटेज अभी मध्य प्रदेश राजस्थान में बहुत बुरा गिरा, नगर निकाय चुनाव में भी गिरा था। दूसरी तरफ देखा जाए तो बसपा का ही बुरा हाल नजर आया। एनडीए दल लगातार तरक्की करता जा रहा है। अब जयंत चौधरी कहीं इंडिया दल के साथ चुनाव लड़के गलती तो नहीं कर रहे। दूसरी तरफ अगर मायावती इस दल में शामिल होती तो इस बार उत्तर प्रदेश की 4 पार्टियां एक साथ आ जाती, कांग्रेस, बसपा, सपा और आरएलडी। तो ये थोड़ा बहुत मजेदार जंग हो सकती थी और इसमें अगर ओपी राजभर की सुभाषपा का भी साथ मिल जाता तो बात बन सकती थी। लेकिन इस समय अखिलेश के साथ और कांग्रेस के साथ मिलकर आरएलडी कितनी सीटें निकाल लेगी, इस पर बड़ा सस्पेंस है, क्योंकि जयंत चौधरी के सामने चुनौती है और चुनौती ये है कि अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी पर दोबारा लेकर जाना है। और बसपा के सामने चुनौती ये है कि उनको अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाए रखना है। समाजवादी पार्टी भी इसी कोशिश में है कि वह राष्ट्रीय पार्टी बना सकें, लेकिन वह कोशिश में नाकाम हो रही है। लेकिन आरएलडी एक बड़ी पार्टी रही है तो उस मुकाम पर दोबारा लेकर जाना चाहते हैं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।